10/11/2025 को भी संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान में वीरता पदक से सम्मानित निरीक्षक आशीष शर्मा ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए नक्सली दल का अकेले सामना करते हुए साथियों की रक्षा एवं देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया। यह सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी केंद्रित दृष्टिकोण एवं प्रशासन के समग्र प्रयास का परिणाम है कि इतने वर्षों के नक्सल से प्रभावित रहने के बाद भी आज नक्सलियों की संख्या में तीव्र गति से घटत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 वर्षों में 2,17,00,000 के 17 इनामी नक्सली पुलिस फोर्सेस के द्वारा न्यूट्रलाइज किए गए हैं। पिछले 2 माह में आज आत्मसमर्पण कर रहे नक्सलियों सहित कुल 2,81,50,000 के इनामी कुल 11 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। पहले जहां बालाघाट क्षेत्र में कभी 6 दलम हुआ करते थे, वहां पर आज केवल सिर्फ कुछ चुनिंदा नक्सली बचे हैं और 1 दलम शेष है। नक्सल विरोधी अभियान में उसको और प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2025 में कुल 9 नए कैंप्स स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में नवाचार के तौर पर अस्थायी पुलिस कैंप बनाए जा रहे हैं, जिसमें कम समय एवं कम लागत से रणनीतिक लाभ मिलता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आम जनमानस को सुविधा प्रदान करने हेतु कुल 46 एकल सुविधा केंद्र भी खोले गए हैं। नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। शेष बचे नक्सलियों के विरुद्ध बालाघाट जिले में एवं सीमावर्ती राज्य जिसमें छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र हैं के साथ लगातार मिलकर संयुक्त अभियान संचालित किए जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब बालाघाट पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त होगा। मैं यहां उपस्थित माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय एवं समस्त जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने हर समय हमारे जवानों का और हमारे फोर्सेस का साथ दिया और उत्साहवर्धन किया। मैं यह उपलब्धि हॉक फोर्स, सीआरपीएफ, एसएएफ और जिला बल में पदस्थ उन हजारों जवानों और उनके परिजनों की मेहनत एवं उनके त्याग को समर्पित करता हूं, जिनके खून पसीने से सींची गई जमीन पर आज शांति एवं उम्मीद के पौधे जन्म ले रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर बालाघाट जिले में नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया करने के लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश के साथ नक्सल मुक्त बालाघाट में आपने उद्बोधन दिया आत्मसमर्पण का संक्षिप्त परिचय के साथ, और इसी के साथ नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश में माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी के इस अदम्य साहस और उनके प्रयासों के साथ हम बढ़ रहे हैं। तो मैं आग्रह कर रहा हूं पुलिस महानिदेशक महोदय डीजीपी सर श्री कैलाश मकवाना सर कि आप आए और आज भी आकर के हमें उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय मकवाना सर। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर श्री मोहम्मद यादव जी, प्रभारी मंत्री जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मेरे साथी अधिकारीगण, बहादुर जवानों, देवियों और सज्जनों, आज़ादी के बाद यदि देश की कोई सबसे बड़ी आंतरिक समस्या थी तो वो नक्सल समस्या रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि मार्च 2026 तक इस समस्या से देश को मुक्त कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी गंभीरता से इसे लेते हुए एक स्पेशल डीजी रैंक के अधिकारी श्री पंकज श्रीवास्तव को एंटी नक्सल ऑपरेशन की कमान सौंपी और यंग अधिकारियों को यहाँ पर पदस्थ किया। हॉक फोर्स, एसएसयू में बल वृद्धि की गई। निरंतर बैठकें करके उन्होंने निर्देश दिए और नए कैंप दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किए गए। एंटी नक्सल अभियानों में एक सिस्टमेटिक रूप से गति लाई गई और 2025 में ही कई मुठभेड़ें लेकर
10 इनामी नक्सलियों को धराशायी करने में सफलता प्राप्त हुई। हमारे जो साथी अधिकारीगण हैं, आईजी बालाघाट, आईजी सीआरपीएफ, कमांडेंट हॉक फोर्स, एसपी बालाघाट और सभी उपस्थित हमारे अधिकारी जवान, सभी ने बहुत मेहनत से कार्य किया है और इसी के फलस्वरूप अभी कुछ माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने 64 पुलिस ऑफिसर्स को मनोबल बढ़ाने के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से भी सुशोभित किया था। दुर्भाग्य से हम अपने एक बहादुर साथी इंस्पेक्टर आशीष को हाल ही में वो शहीद हुए हैं, किंतु मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए तत्परता से उनके छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर डीएफ में नियुक्ति दी और 1 करोड़ की सहायता राशि भी उनके परिवार को प्रदान की। सर, इससे हमारे पुलिस अधिकारियों जवानों का बहुत हौसला बढ़ा है। एक और जहां नक्सल विरोधी अभियानों में निरंतर गति बढ़ाई गई, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु मुख्य धारा से जोड़ने का भी आह्वान किया गया, संदेश दिया गया। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि निरंतर दबाव के फलस्वरूप कुछ नक्सलियों ने अन्य प्रदेशों में भी सरेंडर किया है। आज का ये ऐतिहासिक दिन है जब केबी डिवीजन के 10 इनामी नक्सली यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है और इसमें 2 सीनियर लीडर्स और कुछ उनके साथी हैं, जिसमें 8 हथियार वे आज सरेंडर करेंगे। छत्तीसगढ़ में मैं पूर्व में पदस्थ रहा, 30 वर्ष पूर्व मैं देख रहा था जो आत्मसमर्पित होने वाले नक्सली हैं, कोई जगरगुंडा, कोई गोलापल्ली, चिंतागुफा, बीजापुर के रहने वाले हैं। बहुत दूरस्थ ग्रामीण और ट्राइबल एरियाज हैं जहां विकास काफ़ी दूर है। हमारे सभी अधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं, इस कारण से बालाघाट का काफ़ी हिस्सा अब क्लियर हो चुका है। अब जिम्मा आएगा हमारे जो विकास से जुड़ी हुई एजेंसीज के अधिकारियों पे, डेवलपमेंटल एजेंसीज पर, कि वे इस वैक्यूम को क्लियर करें, सेचुरेट करें और रोजगार और स्किल डेवलपमेंट से यहाँ के हमारे जो युवा हैं ट्राइबल से उनको जोड़ें। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वे एकदम शॉर्ट नोटिस पर यहाँ हमारे बीच उपस्थित हुए हौसला अफजाई के लिए। और हमारे सारे अधिकारी, चाहे वो जिला पुलिस के हों, हॉक फोर्स के हों या कोबरा के हों, सीआरपीएफ के हों, जो लगातार इंटीरियर्स में दिन रात मेहनत से कार्य कर रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है, जिस कारण से प्रेशर बढ़ने की वजह से सरेंडर्स की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डीजीपी सर, निश्चित तौर पे आपके मार्गदर्शन में यह प्रयास सफल हुआ और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय एसपी सर को कि जिस तरीके से पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर आज जैसे कार्यक्रम आयोजित है, नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि एसपी सर श्री आदित्य मिश्रा सर से कि वो प्रस्तुत करें। सर, आज जो 10 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं सर, उनको एक एक करके मैं सर आपके समक्ष बुलाना चाहूंगा। पहले हैं लाल सिंह मरावी, निवासी दंतेवाड़ा, जो एसीएम रैंक के हैं, जो अपने हथियार इंसास राइफल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो भारतीय संविधान की एक प्रति उनको देकर उनको मुख्य धारा में लाने की कृपा करें। लाल सिंह। इसके बाद विक्रम उर्फ हिडमा, निवासी जिला सुकमा, एसीएम रैंक के अधिकारी हैं, जो आत्मसमर्पण करेंगे, जिन पे 14 लाख रुपए का इनाम था। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भारत के संविधान की एक प्रति उनको देकर उनका आत्मसमर्पण स्वीकार करें। इसके बाद समर उर्फ समरू, निवासी जिला बीजापुर, जो वर्ष 2011 से नक्सल पार्टी में सम्मिलित हैं। 303 राइफल एवं 13 राउंड्स के साथ, जिनके ऊपर 14 लाख का इनाम है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपने हथियार त्याग कर भारत के संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे।
शिल्पा निवासी जिला बीजापुर वर्ष 2022 से नक्सल विरोधी अभियान में नक्सलियों के साथ जुड़ी रही हैं, जो कि इंसास राइफल को आत्मत्याग कर भारतीय संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। इसके बाद जयशीला सिंगल शॉट राइफल एवं एम्युनिशंस के साथ निवासी जिला बीजापुर अपने हथियार त्याग कर संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। सलिता उर्फ सावित्री निवासी जिला बीजापुर वर्ष 2017 से नक्सल पार्टी में सम्मिलित हुई हैं, जो SLR राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। इसके बाद नवीन उर्फ हिडमा निवासी जिला सुकमा वर्ष 2014 से नक्सल पार्टी में सम्मिलित रहे हैं, जो कि सिंगल शॉट राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। इसके बाद जरीना वर्ष 2014 से पार्टी में सम्मिलित हैं, ACM रैंक की हैं, जो कि हथियार त्याग कर आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद कान्हा बोरमदेव डिवीजन के SZCM राकेश होड़ी, जो वर्ष 2002 से पार्टी में सम्मिलित हैं, DVCM SZCM रैंक के हैं, जो AK-47 राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान के प्रति लेंगे। और इसके बाद जिला बालाघाट और MMC जोन के SZC सचिव सुरेंद्र उर्फ कबीर AK-47 राइफल त्याग कर भारतीय संविधान के प्रति प्राप्त करेंगे। सर, आज कुल 10 नक्सलियों ने जिन्होंने समर्पण किया है सर, उनके ऊपर 2,36,00,000 रुपए का कुल इनाम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों द्वारा किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय SP सर, और जिनके प्रयासों के साथ नक्सल विरोधी अभियान में पुनर्वास से पुनर्जीवन तक यह अभी आत्मसमर्पण हुआ, और इसी के साथ आत्मसमर्पण और नक्सल विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मियों का भी यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। और मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ ASI काशीराम उइके जी, और सभी एक साथ आ जाए। ASI काशीराम उइके जी, हेड कांस्टेबल रघुवीर पंद्रे, मिथिलेश मेरावी, तुलसी यादव और श्री गुलाब सिंह उइके, जिन्होंने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है प्रशस्ति पत्र देकर। हेड कांस्टेबल रघुवीर पंद्रे, और इसके बाद मिथिलेश मेरावी। रघुवीर पंद्रे के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मिथिलेश मेरावी, हेड कांस्टेबल, और उसके पश्चात कांस्टेबल तुलसी यादव और बीट गार्ड गुलाब सिंह उइके, जिन्हें इनके अदम्य साहस और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मान कर रहे हैं। सभी एक साथ आ जाए। तुलसी यादव, मिथिलेश मेरावी और गुलाब सिंह उइके सभी एक साथ यहाँ पहुंचे, जिनका हम सम्मान कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस पुनर्वास से पुनर्जीवन तक जो सफर तय कर रहे हैं, इनकी गरिमामयी, इनके अदम्य साहस का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज के इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभारी मंत्री बालाघाट। मैं इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। एक बार करताल ध्वनि के साथ इनका अभिनंदन करें माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। आज का दिन वाकई अद्भुत दिन है। मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, इस अवसर पर माननीय विधायक गौरव पारदी जी, माननीय विधायक विक्की भाई, सभी सम्मानीय मंच, DG कैलाश मकवाना जी, IG बालाघाट संजय सिंह जी,
आईजी सीआरएफ श्रीमती नीतू भट्टाचार्य जी, डीआईजी तरुण नायक जी, फील्ड डायरेक्टर रविंद्र त्रिपाठी, मृणाल मीणा जी, आदित्य मिश्रा जी, रजत सकलेचा जी, सियाज के एम, कमांडेंट हॉक फोर्स विक्रांत सारंगपानी, कपिंग गिल, श्री पुनीत गोयल, ये बहादुर जवानों के नाम में जवान करके ले रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें सारे अधिकारियों और पुलिस जवानों के लिए। सच में कलेक्टर मृणाल, आदित्य मिश्रा, हमारे लिए आईजी संजय, तो ऐसा लग रहा जैसे यही के बासिंदे हो गए। जोरदार ताली बजाएं हमारे सारे अधिकारियों के लिए। जिस बात के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को सम्मान मिलना चाहिए, आज के दिन वो भगवान सूर्यनारायण भी थोड़ी ज्यादा ही आभा दे रहे हैं हमारे लिए। ये शौर्य पराक्रम का दिवस है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी जवानों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में लाल सलाम को आखिरी सलाम का लगातार चलता बढ़ता अभियान और मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए पुनर्वास नीति के अंतर्गत, यद्यपि हमारे सशस्त्र जवानों ने हमारे सारे प्रयास, हम किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी कारण से हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कहीं परेशानी आ रही, कठिनाई आ रही, तो ये बात किसी भी सरकार को बर्दाश्त करना कठिन जाता है। मैं मान के चलता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो मार्च 2026 और अब तो जनवरी 2026 तक की टाइम लिमिट दी है, हमारी पुलिस ने वो काम करके दिखाया जिसमें वाकई वो अभिनंदन की हकदार है। जोरदार अभिनंदन हमारे तीनों तरह के पुलिस फोर्स के लिए। भारत सरकार के समर्थन के साथ छत्तीसगढ़ में रोज ये ऐसे दृश्य आम है, हमारे लिए ये नई बात। पहले एक महिला नक्सली सुनीता ने हमारे बीच आकर के इस शांति के पथ पे कदम बढ़ाया था। जोरदार अभिनंदन करें पुलिस के तब के वातावरण के लिए। और उसके बाद ये डलम का एक नया 10 सदस्यीय समूह, जिसके आधार पर हमारे लिए अगर इनके नाम देखें तो ये सुरेंद्र उर्फ कबीर, जिसपे मध्य प्रदेश ने 12 लाख का, छत्तीसगढ़ ने 25 लाख का, महाराष्ट्र ने 25 लाख का इनाम डिक्लेयर किया था। कुल जमा 62 लाख का इनाम इस पे था। आज इनने सरेंडर किया है ये संविधान की कॉपी लेकर के। हम एक तरह से पुनर्वास की नीति के अंतर्गत शासन की योजना हमारे सारे व्यवस्थाओं के लिए हमारे साथ मिलकर के उस मार्ग को त्याग करके जिससे कठिनाई पैदा होती है, समाज में अव्यवस्था होती है, और कानून के रास्ते पे जो आएगा सरकार उसका पुनर्बसाहट का पूरा काम करेगी। निश्चित रूप से राकेश होडी इन्हीं का भी इसी प्रकार से ये वो नाम तो सलिता, लालू, शिल्पा, नवीन, जयशीला, विक्रम, जरीना और समर सब मिलाकर के 2,36,00,000 का अलग अलग इनाम इन पर डिक्लेयर था, और ये आज हमारे मुख्य धारा में मिल रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम जो कर सकते हैं पुनर्वास के लिए उससे आगे बढ़ के करेंगे, ये पक्का है। और हर तरह से जो हमारे साथ हथियार त्याग करके आ रहे हैं उनके लिए चिंता करने का काम हमारी सरकार का, हमारी सरकार के माध्यम से और भी जो बचे हैं वो हथियार त्यागे। इस अपेक्षा के साथ मैं बताना चाहूंगा, अकेले 2025 में बालाघाट जोन में अब तक 10 हार्डकोर नक्सलियों को धराशायी करने का काम हमारी पुलिस ने किया था। ये बड़ी बहादुरी का काम था। लगभग 1.46 करोड़ का इनाम इन पर था। मैं मान के चलता हूं, जब मलाजखंड की दलम
एसीएस सुनीता ने 1 नवंबर को पुलिस के आगे सरेंडर किया था, जिन पे लगभग 17.5 लाख का इनाम था। और उसके साथ साथ जब हमारा ये लगातार अभियान चला, इसी का परिणाम है कि हमारे एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत उर्फ विकास नगपुरे द्वारा सीमावर्ती जिलों में 11 सशस्त्र वर्दीधारी नक्सलियों के साथ मैं हथियार आत्मसमर्पण किया था। मैं लंबी चौड़ी बात न करते हुए, क्योंकि 5 बजे हमारा हेलीकॉप्टर उड़ने का समय है, लेकिन आज का ये समय तो वास्तव में माननीय डीजीपी का रात को फोन आया तो हमने कहा मैं सब काम छोड़ के चलूंगा। हर हालत में हमारे जवानों का ये ऐतिहासिक दिन है, हमारी अपनी सफलता का यह नया प्रतिमान बन रहा है। जब हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, कई प्रकार से बालाघाट जोन को, मैं बालाघाट ही नहीं, मंडला, डिंडोरी, एक के बाद एक लगभग 2 साल के अंदर ये जिले हमारे भारत सरकार की उस लिस्ट से बाहर आए जिसको हम डेंजर जोन में मानते थे। धीरे धीरे करके बालाघाट का भी कान्हा पर्यटन का केंद्र, ये पूरा क्षेत्र, और उम्मीद करेंगे जनवरी तक हम अपने उस संकल्प की पूर्ति मध्य प्रदेश सरकार बालाघाट जिले से भी करके देगी, जिसकी माननीय गृह मंत्री जी ने अपेक्षा की है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। आज के इस अवसर पर बहुत सारी सौगातें अलग अलग प्रकार से हमारे शासन के द्वारा दी जा रही है, और भी देने का प्रयास करेंगे। विशेष सहयोगी दस्ता 882 स्वीकृत पद करते हुए हमने सभी प्रकार से हमारे नवयुवकों को इस अभियान में शामिल होकर के राष्ट्रधारा के साथ हमारी ताकत को बढ़ाने का काम किया है। जनता की सुविधा के लिए भी बालाघाट पुलिस द्वारा दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 46 एकल सुविधा केंद्र खोले गए। एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से युवाओं का चयन निजी कंपनियों से दिलवा करके उनको सिंगल क्लिक से नियुक्ति पत्र दिलवाए जा रहा है। एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से भी वन अधिकार पट्टे से लेकर सभी प्रकार की चिंता का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। जब हम अपने प्रभाव की बात करते हैं तो इसी वर्ष नक्सलवादी गतिविधि रोकथाम के लिए जिला बालाघाट में 10, जिला मंडला में एक नया कैंप स्थापित किया था, जिससे हमारी नक्सल विरोधी गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा और नक्सलवादियों का दायरा सिमटता जा रहा है। इसी तरह से 15 नवीन अस्थायी कैंप भी हमारे द्वारा लगाने का प्रयास किया है, और हाक फोर्स के 1200 जवान लगातार अंकुश लगाने के लिए, और इसी के कारण से हाक फोर्स और 328 जवानों को जिला बल सहित हमने उनकी बहादुरी के फलस्वरूप क्रम पूर्व पदोन्नति देने का काम भी हमने किया था। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बहादुर जवानों के लिए भी। और हमारे बीच में से हमारे कुछ समय पहले एक बहादुर जवान आशीष ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस संकल्प की पुष्टि कराने का काम किया। जोरदार अभिनंदन। आशीष का बलिदान आज हमारे लिए सार्थक हो रहा है। इसी बहादुरी के कारण से हमारे बल के जवानों ने जो संकल्प किया था कि हम लगातार जिस उद्देश्य के लिए, जिस पवित्र उद्देश्य के लिए लगे, उसको हासिल करेंगे। जीवन तो क्षणभंगुर है, जीवन में जो आया वो जाएगा, लेकिन आने जाने के क्रम में अपने काम के प्रति समर्पण करते हुए जिस प्रकार से जो काम की अपेक्षा की गई है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र हमारे संविधान के माध्यम से चलता है, ऐसे में हथियार उसका समाधान नहीं हो सकता है। हथियार छोड़ करके संविधान के छाया के माध्यम से हम जीवन की सभी सुविधा देने के लिए कृत संकल्पित हैं। आओ आगे बढ़ो, हमारे साथ आओ, पुनर्वास की नीति अपनाओ। आपके जीवन की गारंटी, आगे बढ़ने की गारंटी, सभी प्रकार के जीवन में सहयोग की गारंटी हमारी सरकार लेने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसी हालत में लाल सलाम को सलाम करने की हमारी प्रतिबद्धता है। दुनिया की कोई ताकत अब हमको रोक नहीं सकेगी। आज नहीं तो कल मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, हमारे बालाघाट सहित पूरे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति को हथियार उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं सारे जवानों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत माता की, बहुत भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रयासों के साथ। और मैं अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सेनानी हाक फोर्स श्री सियाज खान। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं सियाज खान, सेनानी हॉक फोर्स, आज के ये गरिमामयी कार्यक्रम में पधारे प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, बालाघाट जिले के प्रभारी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बालाघाट की, जहां पर मध्य प्रदेश में अब लाल आतंक का खात्मा हो रहा है। AK-47, 2 इंसास राइफल समेत कई हथियार डाले हैं नक्सलियों ने। 10 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही दे रही हैं कि पूरे देश से लाल आतंक का खात्मा हो रहा है। मध्य प्रदेश में मात्र इकलौता जिला बचा था बालाघाट, जिसमें नक्सलिज्म सक्रिय था, नक्सलवाद सक्रिय था, और इसको लेकर अब बालाघाट भी नक्सल मुक्त होने की कगार पर है और पूर्णतः नक्सल मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। और बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। सरकार के सामने नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 2,36 लाख रुपए का इनाम था, और ऐसे में एक साथ 10 नक्सलियों का आत्मसमर्पण ये गवाही दे रहा है कि लाल आतंक का खात्मा पूरे देश से हो रहा है। लाल आतंक का खात्मा मध्य प्रदेश से हो रहा है, और लाल आतंक अब घुटने टेकने पर मजबूर है। हथियार के साथ नक्सलियों का आत्मसमर्पण, एक साथ 10 नक्सलियों ने हथियार डाली, जिसमें 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली शामिल हैं। 2 AK-47, 2 इंसास राइफल समेत कई हथियार भी सौंपे गए हैं। 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 4 महिला और 6 पुरुष नक्सलियों का यह आत्मसमर्पण मध्य प्रदेश के बालाघाट में, जहां पर सबसे बड़ा ये नक्सली सरेंडर कहा जा रहा है। CM मोहन के सामने हथियार डाले हैं नक्सलियों ने। 10 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया, जिसमें 4 महिला और 6 पुरुष नक्सली शामिल थे। नक्सलियों ने CM मोहन के सामने हथियार डाले हैं, और इसके साथ साथ इस बात का संदेश भी दिया गया कि देखिए, छत्तीसगढ़ के साथ साथ अब मध्य प्रदेश से भी लाल आतंक का खात्मा हो रहा है। जो डेडलाइन तय की है सरकार ने 31 मार्च 2026, उससे पहले नक्सली घुटने टेक रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री से ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रही है महिला नक्सली, जो अब पूर्व नक्सली हो गई है। आज हथियार का रास्ता छोड़कर ये नक्सली मुख्य धारा में लौटे हैं। ये आम जनजीवन जिएंगे। सरकार की पुनर्वास नीतियों का लाभ इन्हें मिलेगा, इन्हें रोजगार मिलेगा। अगर या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था। और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया। इसमें सुरेंद्र कबीर, जिस पे 62 लाख का इनाम है। इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समरथ, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारू, इस पे 14 लाख का इनाम। सलिता और सावित्री, इस पे 14 लाख का इनाम। विक्रम उर्फ हिडमा, इस पे 14 लाख का इनाम। लाल सिंह मरावी, इस पे 14 लाख का इनाम। शिल्पा निप्पो, इस पे 14 लाख का इनाम। जरीना जोगी मुसाक, इस पे 14 लाख का इनाम। जयशीला उर्फ ललिता, 14 लाख का इनाम। नवीन नुप्पो, इस पे भी 14 लाख का। कुल जमा लगभग 2,36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब
पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे, लेकिन ये समय सीमा भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे। तो मैं एक बार फिर आज इस बालाघाट के सारे पुलिस अधिकारियों को, सभी प्रकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस जवानों को, सरकार के माध्यम से हम सभी प्रकार के अभियान चलाने के लगातार सतत रूप से उसकी चिंता भी कर रहे हैं और कई कारणों से जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी नीचे तक उतारते हुए। एक और ख़ास बात, हमारे राज्य के अंदर आज भी जिन्होंने समर्पण किया है ये हमारे दबाव के कारण हुआ है और इसमें से अधिकांश लोग हमारे गैर मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे, यह उसका परिणाम है। उम्मीद करते हैं अगर और भी कुछ बाहर के बच्चे होंगे तो उनसे मुक्त कराएंगे। हमारे 2 साल के चले हुए अभियानों में डिंडोरी मंडला तो पूर्णतः नक्सलवादी गतिविधि से मुक्त पाया गया। आज के बाद हमारा ये बालाघाट का भी करीब करीब पूरा हिस्सा और खास करके कान्हा, बांधवगढ़, ये जो हमारे टाइगर अभयारण्य है, इनके अंदर जो संभावना रहती थी वो भी शून्य हुई है। उम्मीद करेंगे कि और जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारियों को बधाई। देखिए, हमारे राज्य के निकटवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री से तो मिलना ही है लगातार, लेकिन ये एक समेकित अभियान चल रहा है जो केवल मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ से नहीं है, महाराष्ट्र का भी है, आसपास के सारे राज्यों में जहाँ जहाँ नक्सलवादी समस्याएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में समेकित रूप से हम हर जगह नक्सलवादियों के खिलाफ पूरी ताकत से भी लगे और जो मैदान में आता है और मैदान में लड़ना चाहता है उसका मैदान में खात्मा करते हैं और जो आके सरेंडर करता है उसके जीवन की गारंटी लेके उसका पुनर्वास कराते हैं। ये हमारी पॉलिसी है, उसी पे हम चल रहे हैं। सर, क्या अपील करना चाहते हैं जो बचे हुए नक्सली? अपील पहले दोहराई ना मैंने, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। जो हमारे साथ आकर के हथियार का समर्पण करना चाहता है तो उसकी जीवन की गारंटी हमारे द्वारा ली जा रही है। उसके जीवन के पुनर्वास को लेकर के सभी प्रकार के आजीविका के लिए जुड़े हुए जो जरूरत होगी वहाँ भी मदद करेंगे। मकान से लगा करके बाकी चीज़ों की चिंता करेंगे। इनाम भी देने वाले हैं और उसी के अलावा भी और कहीं कोई किसी प्रकार के कष्ट होगा उसमें भी हम खड़े हैं। लेकिन हथियार उठा करके जो संघर्ष की इच्छा रखते हैं उनसे हम दबने वाले नहीं, उनको ठिकाने लगाएंगे। सर, एक वनकर्मी की भी भूमिका। तो सीएम मोहन के सामने हथियार डाले। मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो नक्सली रह गए उनके आत्मसमर्पण की भी कोशिश करेंगे। ये बात मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि लाल आतंक के खात्मे की ओर सरकार आगे बढ़ रही है और लगभग लाल आतंक समाप्ति की ओर है। तो आज 10 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है मध्य प्रदेश के बालाघाट में, जिसमें 4 महिला नक्सली शामिल हैं, 6 पुरुष नक्सली शामिल हैं और इन पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है, सरकार की तमाम योजनाओं से प्रभावित होकर आज नक्सली मुख्य धारा में लौटे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए। AK-47 इंसास राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया है नक्सलियों ने और ये अब मुख्य धारा में आ गए हैं। हथियार का रास्ता, गोली का रास्ता, हिंसा का रास्ता इन तमाम नक्सलियों ने छोड़ दिया है। Download our News Nation app